शाम का समय था। मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था स्टेशन के बाहर। हम लोग का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुंच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था वो मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब भूल गया था कि मैं कहाँ और क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी और इस तरह से मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसकी मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम से चेहरे पर वो मासूम सी उसकी हंसी, जैसे मानो कोई परी ही हो वो। उसे देखकर पहली नज़र में मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता। बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या ये वक्त रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करने का दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ ही नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना की कि मुझे ये लड़की मेरी जिंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर। मुझे रोकना था उसे उसे बात करना था, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी, लेकिन कैसे? यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। फिर मैंने सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इसे अपना बनाऊंगा और शायद भगवान ने ही उसे भेजा होगा मेरे लिए, मैं ये समझूंगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज आई, प्रिया मैं यहाँ हूँ। वहां पर एक लड़की थी। तभी मैंने उस लड़की का नाम प्रिया समझ आ गया। मैं खुश हो गया और लड़की को मन किया जा कि धन्यवाद बोल दूं, क्योंकि उसी की वजह से मुझे उसका नाम पता चला। बस तभी मैंने ठान ली कि अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी जिंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उसे, कैसे मना करूं उसे, कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा था तब वो मेरी आंखों से दूर जा रही थी। दिल रोने लगा था और तभी मानो ऐसा हुआ कि सब कुछ एक सपना सा था, टूट गया बस। और आंखें खुली और सपना टूट गया। मैं वहां से चला गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरी रास्ते उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुंचा और बेंच पे जाके बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, अपने कॉलेज में नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज दिए जा रही थी। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने जा ही रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नज़र मानो फिर से एक बार सपनों से में चली गई। मैंने देखा कि वही थी। मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलता। मैं बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला वह नई लड़की है जो कॉलेज में आज पहला दिन आई है। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बुलाया कि ऐसा है, उससे कहा कि जाके बोल दे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के मैं रुक जाता था। मैं सोचने लगा कि कहीं वो मेरी बात सुनकर मुझसे दूर ना हो जाए। यह सोचकर मुझे बहुत घबराहट होने लगी। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे ये एहसास हो गया कि शायद वो भी मुझे पसंद करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि मेरा मन मैं उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली नज़र देख के ही मैंने उसे अपना दिल दे दिया था। दिन बीतते गए। हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते थे, लेकिन न कभी मुझ में हिम्मत हुई कि उसे कुछ कहने का और न ही उसमें। वक्त बीत गया। इस तरह हम लोग की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहले और आखिरी प्यार था। शायद उसके लिए भी। हमें सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उससे जाके कल दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फ़ोन किया। उससे कहा कि मुझे मिलना है। उसने मिलने के लिए हाँ कह दी और इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई। हम लोग ने एक समय निर्धारित किया और मैं उस समय से पहले वहाँ इंतजार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आंखें और चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसे लग रहा था कि वही पहला दिन है जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी। मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है उससे। फिर तभी उसने भी कह दिया कि मुझे भी कुछ कहना है तुम्हें।
मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि आज वो अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम ही पहले बोल दो। उसने तो पहले मना किया पहले बोलने से, लेकिन मेरी जिद थी कि तुम ही पहले बोल दो। तो वो बोलने जा रही थी, मानो मेरी सांसें रुक गई थी उसकी बातें सुनने के लिए। बस ऐसा लग रहा था कि वो और मैं और कुछ नहीं। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और दिया मुझे। वही एक पल था जब मुझे लगा कि मेरा सपना था अब सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी उसे अपने दिल की बात बताने में, शायद बहुत ही देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं क्या कहता, बात बदल दी और वो चली गई और मैं वहीं बैठे रहा। मुझे उसे अपना बनाने का बस एक सपना ही था शायद, जो एक समय पे आके टूट गया। वो आज का दिन और पहला दिन मानो क्या आया था मेरी जिंदगी में। अब तक ये बात समझ नहीं आई। पहला दिन भी अपने सपने की तरह आया और कुछ देर बाद टूट गया। और ये आज का पल जो फिर मैं एक सपना बनकर पल में टूट गया। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने दिल की बात किसी को बताने के लिए देर नहीं करनी चाहिए, वरना इतनी देर हो जाती है कि अपने प्यार को बस सपने में ही अपना बनाना पड़ जाता है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और नई कहानी के साथ। कहानी देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।